उदयपुर में यूडीए पैराफेरी के 205 गांवों में पट्टों को लेकर जारी पैराफेरी संघर्ष समिति के आंदोलन में प्रशासन सकारात्मक रुख अपनाते हुए आबादी बसावट वाली भूमि संबंधित निकाय पंचायत को हस्तांतरित करने पर सहमत हो गया है। इसके लिए संघर्ष समिति कोर टीम से 15 जनवरी तक का समय मांगा गया है। प्रशासनिक चर्चा के बाद शनिवार को संघर्ष समिति कोर टीम और सर्व समाज की बैठक हुई, जिसके बाद प्रेस वार्ता में इस मामले में अब तक के प्रशासनिक रुख, आंदोलन की रणनीति पर जानकारी की गई। संघर्ष समिति संयोजक चंदन सिंह देवड़ा के साथ तमाम पैराफेरी पंचायतों के जनप्रतिनिधि, सर्व समाज के प्रतिनिधि, मेवाड़ किसान सभा, करनी सेना समेत तमाम सर्व समाज के 24 संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। निगम विस्तार में शामिल पैराफेरी की 23 पंचायतों के 43 गांवों में आबादी बसावट वाले खसरे यूडीए जरिए कलेक्टर किस्म आबादी दर्ज कर नगर निगम को हस्तांतरित करेगा। यहाँ 1992 के नियम की बजाय पूर्व में 118 तक जारी 69A के पट्टे की बात पर जिला प्रशासन सरकार को पत्र लिख संशोधन हेतु मार्गदर्शन मांगा जाएगा, जिसके उपरांत जारी आदेश पर निगम नियमानुसार पट्टे जारी कर सकेगा। निगम क्षेत्र से बाहर यूडीए पैराफेरी के पंचायतों में आबादी बसावट वाली भूमि किस्म आबादी दर्ज कर संबंधित पंचायतों को हस्तांतरित की जाएगी, ताकि पंचायत नियमानुसार पट्टे दे देगी। कुछ दिनों पूर्व संयोजक और कोर कमेटी सदस्यों पर जो आरोप लगाए, उन्हें संघर्ष समिति ने सिर से खारिज कर दिया। संयोजक और तमाम सदस्यों ने कहा कि हम ये आंदोलन आबादी बसावट वालों को पट्टे दिलाने के लिए कर रहे हैं, खाली जमीनों के लिए नहीं। संघर्ष समिति अतिक्रमण की पक्षधर नहीं है। प्रशासन सरकार के नियम कायदों के आधार पर प्रक्रिया करे, सालों से बसे लोगों के साथ न्याय हो। इसमें कोई राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी के बहकावे में आकर उल जरूल बातें करता है तो जनता उनको जवाब दे देगी। हमारा लक्ष्य आम आदमी को नियमों के मुताबिक पट्टे दिलवाना है। उनको जगाने वाले चौकीदार हैं। स्पष्ट तौर से हम ये बात कह देना चाहते हैं कि किसी से भी हमारा नाम नहीं जोड़ा जाए। जिसने गलत कहीं किया हो, अतिक्रमण करवाया हो, अतिक्रमण के खिलाफ आवाज नहीं उठाई हो, वो व्यक्ति के खिलाफ संबंधित व्यक्ति जिसके साथ जहां कहीं पर भी कोई चीटिंग होती है, कोई है, तो संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराए। संघर्ष समिति या कोर ग्रुप वहां पे उनके बचाव में खड़ी हुई नहीं है। हम सिर्फ 205 गांव की जनता, जो आबादी बसावट वाले लोग हैं, जिनके मकान बने हुए हैं, उनके लिए सरकार अपने स्तर से काम करे। एक भाड़े की भीड़ का शब्द कभी इस्तेमाल किया गया था कुछ ऐसे लोगों का जिनका हमारे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। 205 गांवों की 2 लाख की आबादी है। भाड़े की भीड़ क्या होती है? हक के लिए अगर झगड़ा फाड़ना भी पड़े तो संघर्ष समिति और कोर कमेटी शासन प्रशासन को हलक से अधिकार निकालने के लिए पूरी ताकत से जुटेगी। भाड़े की भीड़ वो समझे जिन लोगों ने कभी भाड़े की भीड़ इकट्ठी की हो। इस गैर राजनीतिक आंदोलन में तो राजनीतिक बयानबाजी करता है और राजनीतिक तौर पर रोटियां जनता के तवे पर सेकने की कोशिश करता है। खाना तो छोड़ना, धोना भी भूल जाएगा, जल जाएगा हाथ इसी ताकत में। अंत में आप सभी से एक ही चीज कहूंगा कि हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। आम आदमी को, सालों से बसे हुए लोगों को बिना अतिक्रमण के पक्षधर बने हुए सरकार और शासन प्रशासन के जो सर्कुलर है उसके आधार पर उनको पट्टा मिलना चाहिए, मिले। अगर संघर्ष समिति, इससे जुड़े हुए कोर कमेटी, सर्व समाज, हमारे करनी सेना और तमाम संगठन लगातार समिति काल में आपको किसी ने सवाल किया है उसका जवाब भी हमें देना, किसी ने आरोप लगाया उसकी प्रतिक्रिया भी हमें देनी है। संघर्ष समिति और कोर कमेटी बैठी हुई है। हम 2013 से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी एनओसी हमारे पास पड़ी हुई है। जिस समय से लड़ाई चली, 13 में जब आशुतोष जी पेडनेकर कलेक्टर होकर आ गए थे, उस टाइम में ये फाइलें दफन हो गई थी। उसके बाद से लगातार आनंद जी आए, चेतन जी देवड़ा आए, ताराचंद जी आए, पोसवाल जी आए, नमित जी आए, लगातार संघर्ष जारी है। संघर्ष समिति इसलिए बनाई गई थी कि जितनी पैराफेरी के गांव हैं, उनके सरपंच, उप सरपंच, जनप्रतिनिधि जो भी लोग हैं, वो सभी मिलकर आवाज उठाए और गैर राजनीतिक रूप से आवाज उठानी है। कोई राजनीतिक मंच सरकार को कोसना, पक्ष और विपक्ष यहाँ नहीं करना, क्योंकि जनता की बात करनी है। तो सभी ने मिलकर तय किया कि सरकार जो है उस पक्ष का व्यक्ति भी होना चाहिए और संयोजक, क्योंकि पैराफेरी में 2013 से पहले भी किसी कागज से, राज से, कागज से बात कर रहे हैं, तो मुझे जिम्मेदारी इसी कोर कमेटी ने दी कि आप संयोजक के तौर पर संघर्ष समितियों को लीड करने का काम संयोजक होते हैं। कोई पार्टियां होती है तो उसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष मंडल के जिलाध्यक्ष भी होते हैं। तो हमने उसको किया, लड़ाई लड़े। जी देखिए, उदयपुर में यूडीए पैराफेरी क्षेत्र में जो पट्टों को लेकर आंदोलन चल रहा था, उसको लेकर लगातार शासन प्रशासन से हमारा अल्टीमेटम के बाद वार्ता का दौर चला और इस वार्ता के बाद में माननीय जिला कलेक्टर महोदय, यूडीए कमिश्नर साहब और निगम कमिश्नर साहब के जो हमारी कोर टीम की वार्ता हुई, उसमें प्रशासन ने हमारी जो जितने भी बिंदु थे पट्टों के रिगार्डिंग, उस पर सकारात्मक जवाब दिया है और सहमति जताई है कि वास्तव में काम होना चाहिए। तो इस बात पे हमारी सहमति बनी हुई है
कि जो 23 गांव के 43 गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं, उसमें आबादी की जमीन जितनी भी है, सिवायचक जमीन जितनी भी है, वो जमीन नगर निगम को हस्तांतरित यूडीए करेगा। इसके बाद निगम के पास और यूडीए पैराफेरी के अंदर जो गांव हैं 205 गांवों में, उनके अंदर पंचायतों को आबादी की जमीन ट्रांसफर करने का काम यूडीए करेगा। उसमें यूडीए ने सहमति जताई है। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके के गांव बाहर निकालने हैं, जिसकी मांग हम कर रहे हैं, एक लेटर प्रशासन ने यूडीएस को भेज दिया है, दूसरा एक रिमाइंडर लेटर और भेजने की बात कही है। इन सब के बीच में निगम क्षेत्र में 2092 का जो एक ऑर्डर है पट्टा जारी होने का 69A के तहत, उसमें थोड़ी सी अड़चन बनी हुई है, तो उसको लेकर स्थानीय प्रशासन इस मामले को देखते हुए जिला प्रशासन सरकार को चिट्ठी भेज रहा है कि इस मामले में 2018 तक 22 में पट्टे 69A के तहत दिए जा चुके हैं, तो शासन प्रशासन जो भी डिमांड इस बात को स्वीकार करता है तो उस पर निर्देश दे, मार्गदर्शन दे, ताकि दो मसले हैं जो सरकार स्तर पर जा रहे हैं, हम सरकार स्तर पर भी वार्ता कर रहे हैं। पंचायतें 2016 से पहले पट्टे देने का अधिकार रखती है, जब भी उनको जमीनें ट्रांसफर होगी तो पंचायतें पट्टे देगी, और निगम का जो संशोधन हमें करवाना नियमों के तहत, उसके लिए हम शासन प्रशासन के साथ सरकार से भी वार्ता कर रहे हैं और सरकार पॉजिटिव है। तमाम स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, हम उनसे भी मिले हैं, संगठन के पदाधिकारियों से मिले हैं, सीएमओ के अधिकारियों से मिले हैं, उन सभी ने हमें पूरा आश्वस्त किया है कि इस काम को हम करेंगे। तो प्रशासन ने हमें 15 जनवरी तक समय मांगा है। हमारा जो अल्टीमेटम 26 दिसंबर को संपन्न हुआ, उसके बाद 15 जनवरी का समय मांगा है। हमने उनको बिल्कुल समय दिया है कि आप जितना समय लेना लीजिए। हम बिल्कुल 1 इंच भी सरकारी खाली जमीन के अतिक्रमण के पक्षधर नहीं है। 1 इंच खाली जमीन हम नहीं चाहते हैं। आबादी बसावट जो है सघन बस्ती है, जो सरकार प्रशासन के सर्कुलर के ऑर्डर है उसके तहत वो पट्टे जारी करे और जनता का और सरकार के बीच में जो तकरार आए दिन होती है उसको खत्म करे। 500 करोड़ का जो आरोप आपके ऊपर लगाया उसको देखिए, जो हमारे आंदोलन से जुड़े हुए लोग भी नहीं हैं, वो लोग उस कॉन्फ्रेंस में थे और उन्होंने मिथ्या, तथ्यहीन और मनगढ़ंत आरोप इसलिए लगाए ताकि ये आंदोलन कमजोर हो। आपकी तमाम एजेंसियां हैं, हमारी कोर टीम पूरी बैठी हुई है, संघर्ष समिति का एक भी व्यक्ति उससे ताल्लुकात नहीं रखता है। 500 करोड़ तो छोड़िए, 5 करोड़ का भी हमारा ताल्लुकात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मोहरा है। हम 205 गांव की जनता का चेहरा है। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि जो रण में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं वो बारात में नाचा नहीं करते। और जिन्होंने ये आरोप लगाया है उनको कह देना चाहता हूं कि कुछ लोग समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी गलतियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई है वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। तो हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आरोप लगते हैं ऐसे आंदोलनों में, और ना तो हम किसी के चौकीदार हैं, ना तो हम किसी के किलेदार हैं, ना किसी के पहरेदार हैं। हम सिर्फ जनता के उसके अधिकार दिलाने वाले चौकीदार हैं, जो उनके हक हकूक के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे और निस्वार्थ भाव से लड़ेंगे। इन आरोपों का इन जितने भी कोर कमेटी मुझ पे किसी पे भी लगाए हैं, उनको हम ज्यादा जवाब देना नहीं चाहते। जनता उनको समझ चुकी है कि वो पद की लालसा में कितना नीचे गिर सकते हैं। ये गैर राजनीतिक आंदोलन है और इस 2013 की एनओसी यूडीए से हम लड़ाई लड़के लेके आए हैं। माननीय आशुतोष पेडनेकर साहब जो कलेक्टर थे, तब इन एनओसी को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसके बाद लगातार हमारा संघर्ष 17 में भी चला है, 20 में भी चला है और 21 में हमने संघर्ष समिति बनाई थी। 13 से लेके हम लड़ रहे हैं। 21 में जब संघर्ष समिति बनी, यही संघर्ष समिति बैठी हुई है, तमाम सभी लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने तय किया कि इसका संयोजक आप हैं और जिला अध्यक्ष माननीय ये, और हमें मनोनीत किया है। आप ये बताइए, कोई इलेक्टेड नहीं किया है, संघर्ष समिति मनोनीत किया, बना दिया, लड़े हम। जब 22 में जमीनें आई तब आपको सिर्फ 2 गांव मिले और उसके बाद में एक इको सेंसिटिव जोन होने की वजह से आपको जमीनें ही नहीं मिलेगी, तो आपने उससे किनारा काट लिया। हमारे विष्णु जी हैं, संजय जी हैं, मोहन जी हैं, आप तमाम चैन राम जी हैं, ईश्वर जी हैं, सत्यनारायण जी, जितने भी सरपंच साहिबान हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी ने कई दफे उनको ये भी संपर्क साधा कि आप इस संघर्ष में आइए, आगे आइए। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। सारी चीज जब कोर कमेटी की 14 नवंबर को बैठक हुई, उसमें वापस कहा पुरानी कार्यकारिणी भंग है, नए तौर पे आप तो संयोजक ही रहेंगे, जिलाध्यक्ष की जरूरत होगी तो बनाएगी संघर्ष समिति कोर कमेटी, नहीं होगी तो इसी तरीके से लड़ेंगे। हम उसी दिशा में लड़ रहे हैं, उसमें भी नहीं आए। सिर्फ हल्ला बोल के दिन आप अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराकर और बाद में मीडिया में जाके अनर्गल बयानबाजी करके आपने जनता को भाड़े की भीड़ कह के इस 205 गांव की 2 लाख आबादी को गाली देने का काम किया है। इसका जवाब जनता उस मंच पर जो आरोप लगाने वाले बैठे थे उनके आका भी सुन ले और वो भी सुन ले। जनता 205 गांव की जवाब समय आने पर आपको दे देगा। आप अगर किसी के लड़ नहीं सकते तो अनर्गल और मिथ्या आरोप लगाने का काम आप न करें। संघर्ष समिति 1 इंच खाली जमीन के पक्षधर नहीं है। जो सरकार के नियम है और शासन प्रशासन के नियम है,
सघन आबादी बसी हुई है और उससे लगती हुई जमीन पे आबादी बसी हुई है, उसके आधार पर सरकार पट्टे दे, कोई संघर्ष समिति तो पट्टे देने से रही, या फिर नगर निगम से जाके हमारे साइन से पट्टे जारी होने से रहे, सरकार प्रशासन करेगी, वो देगी। हम जनता के साथ है, जनता को उसका हक दिलाएंगे और बिल्कुल अनुशासन तरीके से हम शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाइए, तभी ये सकारात्मक रुख रहा है। शासन प्रशासन ने हमारी बात को मानी और स्वीकार किया है कि वास्तव में ये समस्या है और इसका समाधान हम करेंगे। तमाम सर्कुलर हमारे पास है, आप चाहे तो आपको उसकी कॉपी भी दे देंगे। बहुत बहुत